हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी जीके की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर चलने जा रही है। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर मैं आपको जितने भी प्रश्न बताने वाला हूँ वो सारे के सारे प्रश्न आपको देखने हैं और उसे बताने का प्रयास करना है, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बताइए कि भारत सरकार की संपदा योजना बताइए किस चीज से संबंधित है, ग्रामीण बैंकिंग से या खाद्य प्रसंस्करण या बीपीएल परिवारों के लिए बीमा या सिंचाई क्षेत्र। बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर दूसरा खाद्य प्रसंस्करण, जितने भी लोगों ने बताया है वे लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस योजना में क्या है कि भोजन की जो बर्बादी होती है ये कम होती है, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। झूमिंग जो है क्या है, एक प्रकार का क्या है, रोपण कृषि है या व्यापक कृषि है या स्थानांतरण कृषि है या मिश्रित कृषि है। बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। झूमिंग क्या है, तो झूमिंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जैसे झूम कृषि, इसे शुद्ध भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, झूम कृषि। तो झूम कृषि जो होता है ये भारत के उत्तर और पूरब में जो है अधिक मात्रा में होता है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो है ये बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि, मतलब ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका रेड हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है। बताइए, एलपीजी गैस सभी लोग जानते हैं, जो कि घर में गैस सिलेंडरों में भरा होता है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन से हाइड्रोकार्बन के एलपीजी मुख्य घटक है, तो मीथेन और इथेन ये है कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक सही है, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, लावड़ी राज्य का लोक नृत्य क्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, इनमें से जो है आपका जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है महाराष्ट्र, ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, और महाराष्ट्र जो है जनसंख्या के मामले में भी काफी बड़ा राज्य है, और साथ ही साथ क्षेत्रफल के मामले में जो है ये आपका तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा, काफी लोग इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि इस राज्य का जो लोक नृत्य है इसमें यूज क्या क्या होता है, कौन से वाद्य यंत्र इसमें ज्यादातर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो ड्रम होते हैं और ढोलक होते हैं, इनके माध्यम से म्यूजिक मतलब ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो उसी ध्वनि में ये नृत्य होता है। तो ड्रम और ढोलक ये दो तीन वाद्य यंत्र हैं जिनका इस नृत्य में यूज किया जाता है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, म्यूजिक उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। वीरता और विश्वास सर्वे संत निरामया, वीरता और विवेक स्वयं से पहले सेवा। तो दोस्तों सर्विस बिफोर सेल्फ, जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वयं से पहले सेवा, जिसे हम लोग कह सकते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ। तो यदि बात करें दोस्तों, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य भी इसे कहा जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है, स्वयं से पहले सेवा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में पिछली कार्रवाई को रद्द करने का कुंजी पटल लघुमार्ग है। बताइए, कंट्रोल प्लस जेड,
कंट्रोल प्लस V या कंट्रोल प्लस C या कंट्रोल प्लस A, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो है पिछली कार्रवाई को रद्द करने का मतलब जो आप पहले काम कर चुके हैं उसे रद्द करने का जो की है वो क्या है। देखिए कंट्रोल प्लस A तो इससे सभी सिलेक्ट हो जाते हैं, यहां पर रद्द करने की बात हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए सभी लोग जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल से यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए भी क्या होता है, पेस्ट करने के लिए होता है, सी होता है कॉपी करने के लिए, ए होता है सेलेक्ट करने के लिए, सभी सेलेक्ट करने के लिए। तो बच्चा जेड तो बिल्कुल राइट है जितने भी लोगों ने बताया है, और यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दूसरा वाला। अगला प्रश्न है, किस टीका कंपनी ने टाइफाइड संयुक्त टीका विकसित किया है जिसने वैश्विक उपयोग के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व अर्हता प्राप्त की है? बताइए। पैनिसिया बायोटेक, भारत बायोटेक या बायोकॉन या आपका भारत सीरम्स तथा वैक्सीन। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर दो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, WHO, ठीक है। तो WHO की माने तो भारत बायोटेक के टाइफाइड के टीके को जो है अपनी स्वीकृति दे चुका है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला भारत बायोटेक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, चौथा वाला जो है अगस्त 2017 की बात करें दोस्तों, तो उच्चतम न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि निजता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान जीवन और निजी जीवन के अधिकार अभिन्न अंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 21। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला, अरावली श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। संगीत जो है सबसे ज्यादा किस में मिलते हैं? सामवेद में। सामवेद यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो वो ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और अथर्ववेद में आपको जादू टोना इन सब चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में मैं कभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिए। दो अक्षांशों के बीच समयांतर 1 मिनट का होता है या 2 मिनट का या 4 मिनट का या 15 मिनट का? तो दोस्तों यहाँ पर टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा जितने भी लोगों ने 4 मिनट का बताया है। मैं बताना चाहूंगा कि पृथ्वी पर जो है 360 काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो इसे ध्यान से सुनिए। पृथ्वी पर 360 काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जब भी आपको हमारी क्लास मिले तो कॉपी पेन साथ में रखिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो उसे कहीं ना कहीं लिख लीजिए। ठीक है, तो पृथ्वी पर 360 काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यदि बात करें देशांतर की, तो जिसमें देशांतर और एक रेखा होती है यमोत्तर रेखा, तो इसे इस नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि ध्रुवों के मध्य ऊर्ध्वाधर फैली हुई है। और इस देशांतर रेखा में जो है प्रत्येक रेखा क्या होती है, डिग्री कहलाती है। और अब बात करें इन डिग्रियों की, तो इसमें टोटल 360 डिग्रियां होती हैं, जो कि 24 घंटे से विभाजित, मतलब 360 डिग्रियों को जो है दिन के 24 घंटों से विभाजित किया जाता है। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है, 4 मिनट प्रति देशांतर रेखा। तो रही बात ऑप्शन नंबर तीसरे की, तो यहां पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूरी समय आलेख का ढाल प्रदर्शित करता है त्वरण, संवेग, द्रव्यमान, चाल।
तो यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूरी और समय ग्राफ में वस्तु की चाल की बात करें तो यहाँ पर चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौसेना की सेवा में भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। ये क्वेश्चन मैं बताने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सभी को क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। और हमारे कुछ वीडियोस 10th का जो बोर्ड एग्जाम है इससे रिलेटेड पड़ता है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जीके तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए 10th की क्लास लेकर आता हूं, तो उससे आप लोग देखिए चाहे ना देखिए, लेकिन लोगों को सजेशन दे दीजिए। जैसे आपका कोई छोटा भाई बहन हो या तो आस पड़ोस में कोई हो जो 10th क्लास में हो या 12th का भी हो सकता है, मैं इस चैनल पर क्लास चले, तो उनको आप शेयर करिए, ना कि सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सबकी डेली बेसिस पर तो क्लासेस आ ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो 10th की क्लासेस हैं उन्हें यदि आप देखना नहीं चाहते हैं तो लोगों को शेयर करिए, ठीक है। बस इतना आपसे कहना था। तो यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौसेना की सेवा में भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, ये प्रश्न। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अरिहंत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरिहंत यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया अरिहंत, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा वाला टिक कर लीजिए दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक लालटेन की बात करें, ठीक है, एक लालटेन में तेल बाती में जो बताइए विशेषता के कारण चढ़ता है, सयानता या घनत्व या दाबांतर या पृष्ठीय तनाव। बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने चौथा बताया पृष्ठीय तनाव, बिल्कुल राइट हैं आप सभी लोग। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है। सशस्त्र बलों की बात करें तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरा बताया भारत का राष्ट्रपति, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक हरिकेन एक है, बताइए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय प्रणाली, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है, बताइए। डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो डिजी लॉकर की बात करें तो भारत सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल लॉकर है, ठीक है। डिजिटल लॉकर मतलब इसमें ताले और चाबी का यूज नहीं है, इसमें सब डिजिटल है, ठीक है। भारतीय नागरिकों को जो है अपलोड किए या जारी किए गए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वे इसी में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। और सरकारी एजेंसियां जैसे हो गई, बहुत सारी एजेंसियां हैं, यहाँ पर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी को होना चाहिए जो सरकारी एजेंसियां हैं उन उनके थ्रू जो है आपको ये फॉर्म फिलअप करना रहता है ऑनलाइन, फिर उसके थ्रू आपको ये डिजिटल लॉकर गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, उसका ऑनलाइन फीस पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने पहला बताया है, दस्तावेजों के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भंडारित होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई है, बताइए। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, 69 69वां संशोधन बिल्कुल राइट है, जिसके द्वारा जो है दिल्ली को एक विधानसभा दी गई है। चलिए मात्र यहाँ पर 5-6 प्रश्न और बचे हैं, ध्यान से देखिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद 368 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल फोटोग्राफ का रेजुलेशन में मापा जाता है पिक्सल, बाइट या आपका बाइट्स या स्कैन रेखाएं या एमबी। डिजिटल फोटोग्राफ का रेजुलेशन मापा जाता है किसमें, तो यहाँ पर आप सभी लोग टिक कर लीजिए, पहला वाला पिक्सल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, वायु का प्रसार होता है ठंडा करने में, गर्म करने में, अधिक दाब से या अधिक आर्द्रता होने पर।
बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है गर्म करने पर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। वायु का प्रसार होता है गर्म करने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि कालिदास सम्मान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। बताइए, कालिदास सम्मान, यदि कालिदास की बात करें तो इनके बारे में एक कहावत है कि ये जिस टहनी पर बैठते थे वही टहनी काटते थे, वही डाल काटते थे। तो इतना मूर्ख आदमी इतना बड़ा विद्वान कैसे बना, इसकी कहानी तो आप लोग नहीं जानते, इसकी कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो इसके बारे में कभी विशेष चर्चा की जाएगी, या तो आप कहीं से इसको पढ़ लीजिए इसके बारे में। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, थिएटर और प्लास्टिक कला, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सोच लीजिए, इन सारे के सारे गुण जो हैं इनमें पाए जाते थे, इसीलिए ये सम्मान इनको इनका इनके नाम से ही दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस पुरस्कार का नामकरण जो है प्राचीन भारत के प्रतिष्ठित संस्कृत लेखक कालिदास के नाम पर ही किया गया है, और कालिदास सम्मान सर्वप्रथम सन 1980 में प्रदान किया गया था। ठीक है, और आपको बात बता दें दोस्तों कि कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और रंगशाला और रूपांकर के क्षेत्र में किया जाता है। तो जो व्यक्ति इतना मूर्ख था लेकिन आज उसी के नाम पे इतने सारे मतलब उसी के नाम पे आज अवार्ड दिया जाता है, तो मतलब वो अपने आप में कितना सुधार लाया कि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, ये सब। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चर्चा बाद में होगी इनके बारे में। कमेंट करिए आप सभी लोग। बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर टिक कर लीजिए चौथा वाला, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेटिंग हमें पाठ को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। इसका रीजन है आपका टैब। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला हुआ है? दक्कन के पठार की बात करें दोस्तों तो ये आपका कितने में फैला हुआ है, बताने का प्रयास कीजिए। 3, 8, 5 या 6? चलिए देखिए, यहाँ पर काफी लोगों ने 8 बताया है। दक्कन का पठार 8 राज्यों तक फैला हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज के इस क्लास की लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप सभी की आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते एक बात और कहना चाहेंगे फिर से कि यदि आपको 10th की क्लास इस चैनल पर देखने को मिले तो घबराइए मत, वो 10th के लिए है। अपने आसपास के लोगों को शेयर करिए, लेकिन आप सबकी भी जीके की क्लास प्रॉपर यहाँ पर आती रहेगी। ठीक है, जीके की क्लास की अलग प्लेलिस्ट है और 10th की क्लास की अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो आपको जो सही लगता है, जिसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो वो तो आपको प्रॉपर मिलेगी, लेकिन 10th की वीडियो से आप घबराइए नहीं, वो एक अलग प्लेलिस्ट है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।